श्री राम जय जय राम। बोलिए श्री रामचंद्र महाराज की जय हो। जब एक बात मैं कहना चाहता हूँ बहुत संक्षेप में कि अब संसार में आज मैं बहुत दुख के साथ, बहुत विषाद के साथ, बहुत कष्ट के साथ, बहुत पीड़ा के साथ, बहुत तड़प के साथ, बहुत व्यथा के साथ मैं आज कहना चाहता हूँ कि भाई कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जीवन में आदमी की कभी कभी क्या पूरी जीवन भर नहीं चलती। अपने आप साम दाम दंड भेद करके चारों नीति अपना करके कर्म कुकर्म करके आंखों में धूल झोंक करके किसी को धोखाधड़ी दे करके भले ही कोई अपने आप को बना ले, लेकिन भगवान जिस गति से जिस रफ्तार से आपको जीवित रखना चाहता है उस रफ्तार पर चलने वाले लोगों को संसार में सबसे ज़्यादा कष्ट मिला, सबसे ज़्यादा पीड़ित हुए और उस पीड़ा का कोई निदान नहीं है। और भगवान किस तरह आँख फेरता है, भगवान किस तरह कृपा करता है, इस पर ये एक प्रकार का बहुत हमेशा प्रश्न चिन्ह बना रहता है। रामायण में एक बात लिखी हुई है, मैं इसको पूरा डिटेल बताऊंगा, सब बिल्कुल डिटेल दूंगा सबको कि देखिए रामायण में एक बात लिखी हुई है कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई। जो समर्थवान है उस वो गोसाई है, वो स्वामिक है, मालिक है और वो संरक्षक है, क्या नाम अभिभावक है, गार्जियन है, आपका माता पिता है, सब कुछ है। तो वो समर्थवान अगर है तो उसका वो कुछ भी करे, कुछ भी करे, कोई दोष नहीं। ये जबकि कंट्रोवर्सी है, इस पर बहस होनी चाहिए। कुछ भी कैसे कर सकता, जो कुछ करेगा वो हित के अनुसार करेगा, लेकिन नहीं, वो उसका दूसरा हित है, उसका दूसरा दृष्टिकोण है, हमारा दूसरा दृष्टिकोण है, इसलिए हम कहीं कहीं पर बलबला जाते हैं, उबला जाते हैं। दूसरा कि सम्राट को नहीं दोष उठाई। हाँ, और ये कहा जा रहा है कि जो जबरा मारे रोए न दे। बलवान आदमी जो है वो निर्बल को सताता है, निर्बल के ऊपर हाथ छोड़ता मारता है और कहता है कि देखो हम 100 जूते मारेंगे, गिरेंगे एक भी नहीं। और जूता खाने वाला आदमी जो है वो माई बाप करता रहता, सब कुछ रहता। स्थिति हो जाती है। इसके साथ ये भी लिखा हुआ है कि राम की चाहे सोई, राम जो चाहते वही करेंगे, राम उसके साथ दूसरा संसार में कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, जितना कुछ हो रहा है भाई जी वो आपके मन माफिक हो रहा है, तो आप समझ लीजिए उसमें राम की बहुत बड़ी सहानुभूति, बहुत बड़ी अनुकंपा है, बहुत बड़ी कृपा है, और नहीं तो कुछ हो ही नहीं सकता। दो इसके बाद ये भी लिखा हुआ कि वही है वही जो राम रच रखा। जो राम ने एक बार रचना रच दिया उसके अलावा कुछ नहीं होने वाला। फिर एक बात लिखी है कि भावी मेट सके थे विध के लिखा ने मुझको मेटल हारा। जो ब्रह्मांड इसमें लिख दिया उसको कोई मिटा नहीं सकता। तो भाई कोई मिटा नहीं सकता, कोई किसी से भगवान से लड़ नहीं सकता, अपनी बात कह नहीं सकता, और जो कुछ होना है होकर रहेगा। सब कुछ हो रहा है। ऐसी स्थिति में यूँ कह लिए कि जो भगवान के बनाए हुए जो चलते फिरते पुतले हैं, जो ज़िंदगी भर ला कर करते रहते हैं, उनकी चौखट पर उनके सामने हाथ जोड़ते हैं, अच्छी तरह बुरे तरह सब बहुत प्रगाढ़ और बहुत ही अच्छा है, उथला जैसा भी कह लो भाई, जैसा उनके पास बुद्धि है, जैसी स्थिति है उस तरह करते रहते हैं। लेकिन भगवान जो है वो अपने हिसाब से उनको इस तरह से प्रताड़ित करता है, इस तरह से प्रताड़ित करता है कि वो जीवन पर्यंत वो चूँ चाह करने इस तरह में नहीं होते। मेरा अनुभव देखा हो। आज मैं बहुत दुख के साथ कहना चाहता हूँ कि एक स्थिति ऐसी आई कि एक हम परिवार की बता रहा हूँ, परिवार के आप कि उस परिवार में बेटी जो है वो विवाह के लिए वो योग होकर के अपना समय बहुत कुछ निकल गई उसका, और भगवान से निवेदन करने वाले उनके जो माता पिता थे जीवन पर्यंत नाक रगड़ा, कौन से कहाँ नहीं गए, कहाँ नहीं उन्होंने निवेदन किया, लेकिन उसकी शादी नहीं हुई। हर तरह की बातें कही गई, हर तरह की बातें बताई गई। कभी नक्षत्र खराब है, कभी ग्रह खराब है, कभी ये वक्री है, कभी वो वक्री है, कभी भगवान की राय नहीं, कभी उनकी राय नहीं, कभी पक्ष की राय नहीं, कभी विपक्ष की राय नहीं, सब कुछ हुआ। रिजल्ट यह है कि आदमी जो है वो तड़प कर मरने के योग हो गया। यहाँ तक कि उसकी जो माँ है, धर्म पत्नी है, वो भी जो है वो कहना चाहिए कि वो बीमार सघन चिकित्सा चल रही है, और वो बहुत ही कठोर बीमारी के साथ जुड़ गई। केवल सिर्फ एक बात की कि उसकी लाठी में आवाज़ नहीं है, उसने ऐसी मार मारी कि आज पानी मिलना मुश्किल हो गया। अब वो कौन है दिखाई नहीं पड़ा। हम लोग उसको देखने की ताक में भी नहीं, बस केवल निवेदन करते चले जा रहे हैं। रिजल्ट ये है कि भाई माँ को अवसाद हो गया, माँ को विषाद हो गया, माँ को एक प्रकार का रोग हो गया। पिता जो है वो जैसा कहना चाहिए कि ना पंख कट जाए और वो तड़फड़ा कर देता हो, ऐसे जी रहा। तो ऐसी स्थिति में मैं एक बात कहना चाहता हूँ उस ईश्वर से, उस परम ब्रह्म से, परमात्मा से, ईश्वर से, कि भाई कौन सा प्रारब्ध लेकर के आप हमारे ऊपर सवार हैं, कौन सवार? अगर सवार हैं तो मुझे उस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन चर्चा कौन करे जब सामने नहीं। तो निजत यह है कि जो हो रहा है वो देखो, जो हो रहा है जो वही देखो, नहीं तो जियो चाहे मरो।
कुल मिलाकर के आदमी जो है वो हाथ पैर कटे हुए असहाय है, निर्बल है, और वो यही मान कर चल रहा है कि जो भाग में लिखा है वही होगा। कभी कभी होता है व्यक्ति अगर अपने पुरुषार्थ करता है तो भाग की रेखाओं को बदल सकता है। ऐसा हमने बहुत बार लोगों से सिद्धांत सुना। लेकिन कई बार ये है कि सब कुछ करने के बाद सारे पुरुषार्थ एक ताक पर रखे जाते हैं, और जो होनहार है इतना बलवान है कि वो सब कुछ करता है। अब हम इस पर बहुत कुछ चर्चा करेंगे, बहुत से उदाहरण देंगे। ये शॉर्टकट वीडियो है, इस पर मैं यहीं पर नमस्कार करता हूँ। आप सब लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ कि हमारी बेटी जो थी शादी के लिए जो थी, आज उसकी उम्र 40 साल हो गई, और भगवान ने हमारी प्रार्थना निवेदन नहीं सुना। किन कारणों से नहीं सुना? कौन सी ऐसी व्यथा थी, कौन सा ऐसा पाप था, कौन सा ऐसा कष्ट था, कौन सा ऐसी व्यवधान थी, जो कौन सा उसके जन्म का पाप था जिसकी वजह से उसको इतना सजा दी गई? कम से कम अगर ये उसकी बायोग्राफी में, उसके वो स्क्रिप्ट में ऐसे कुछ लिखा हुआ भगवान सबके जीवन में दे दें, तो कम से कम लोगों को ये तो मालूम पड़ जाए कि भाई ये होना है, नहीं होना। लेकिन नहीं, कुछ नहीं होता। मैं बहुत दुख के साथ निवेदन करना चाहता हूँ कि जो कुछ भी हो रहा है, भगवान राम की चाहे सो हुई, बस यही है। करें अन्यथा सो नहीं हुई, अन्यथा कुछ नहीं हो सकता, और नहीं हुआ। बस अब भगवान चाहेंगे तो होगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। मैं उनको फिर से हृदय से नमन करता हूँ, सबको नमन करता हूँ। आप क्षमा मांगता हूँ। और भाई अब क्या कह सकते हैं, क्षमा ही मांगा जा सकता है, तो मैं अपना बस है नहीं। जो सब समर्थ को नहीं दो उसको है, समर्थवान के पास अगर लाठी है तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, उसी के हाथ से भाग बनेगा, उसी के हाथ से भाग बिगड़ेगा। तो भैया आप सब कुछ चाह करके ना चाह करके भी हम लोग एक प्रकार के मरे मराए हैं, अब कुछ कहना नहीं। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।